फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉपर्स होते कौन हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं, एंड हम भी इन लास्ट के 25 डेज में कैसे एक टॉपर बन सकते हैं। बिकॉज अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बस 25 डेज बाकी हैं, तो इन 25 डेज में आप भी टॉपर बन सकते हो। कैसे, वो हम आज की वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो वॉच इट टिल द एंड। ओके, सो फ्रेंड्स, ये डिस्कस करने से पहले कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या टिप्स वो फॉलो करते हैं, ये जान लेते हैं कि टॉपर्स होते कौन हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स में से ही टॉपर्स बनेंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। ये जितने भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी में से ही टॉपर्स होंगे। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है आप में और टॉपर में, आप एक टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, हम ये सोचते हैं, ये परसेप्शन होता है हमारा टॉपर्स का कि टॉपर्स तो पैदाइशी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, एंड ये अलग ही टाइप के स्टूडेंट होते हैं, अलग ही लेवल के, अलग ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप भी टॉपर बन सकते हैं अपने पढ़ाई के तरीके को चेंज करके, अपने गोल को फिक्स करके। ठीक है, तो टॉपर्स आप सभी में से ही हैं। ओके, अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या टिप्स वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, टॉपर्स के पास डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं होता है। मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं कि दीदी मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता है, मैं सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, गेम्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो टॉपर्स के पास तो डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम भी नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज उनका जो गोल है वो फिक्स्ड होता है। उन्हें पता होता है कि उनके पास इतना टाइम बाकी है एंड उन्हें इतना स्कोर करना है, उनको अपना पर्पस क्लियर होता है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो डिस्ट्रैक्शन वाली सारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है एंड वो अपने आप ही फोकस कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको अपना प्लान बनाना होगा, आपको अपना गोल फिक्स करना होगा, एंड डिस्ट्रैक्शन वाली जो प्रॉब्लम है ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात कर ली। नाउ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो देखो, टॉपर्स अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस करने में स्पेंड करते हैं एंड बार बार रिवाइज करते हैं, मैक्सिमम रिवीजन करते हैं। देखो, कई बार काफ़ी फ्रेंड्स से प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो उन्होंने याद तो कर लिया, सारा सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं, आंसर्स लिख रहे होते हैं, फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता है, वो रिकॉल कर ही नहीं पाते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि आपने इनफ रिवीजन नहीं करी है, आपने एग्जाम से पहले बार बार उस मैटर को रिकॉल नहीं करा है, रिवाइज नहीं करा है, जिस वजह से आप एग्जाम में भी भूल जाते हो। तो एक बार जब आप अपना सारा सिलेबस कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस में रिटन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। राइटिंग स्किल्स, रिप्रेजेंटेशन, आंसर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको रिटन प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, एंड साथ ही साथ रिवीजन बार बार करनी होती है अपने नोट से, ताकि आप आंसर्स को, उन चीज़ों को, उन सारे कंसेप्ट को एग्जाम्स तक याद रख पाओ। सो प्रैक्टिस एंड रिवीजन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन क्लियर अबाउट द सोर्सेस। जो टॉपर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि उन्हें कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो जानते हैं कि उन्हें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है। आप सभी क्लास 10th में, आपकी बोर्ड की क्लास है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके चैप्टर के बाद वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो कंसेप्ट में से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है, एंड टॉपर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स रटने से कोई फायदा नहीं होगा, कंसेप्ट को समझना है, एंड क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है वो उसको आंसर कर पाएंगे। ओके, तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर वो ध्यान देते हैं, एंड उन्हें पता होता है कि कौन सी बुक्स उन्हें यूज करनी है। वो सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी ही आपकी मेन आपका सिलेबस बुक है जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सो एनसीईआरटी इज मेन, फिर उसके बाद वो और कोई एक ही रेफरेंस बुक का यूज करते हैं, वो मल्टीपल सोर्सेज का यूज नहीं करते। हम काफी फ्रेंड्स से गलती करते हैं, हम काफी सारी रेफरेंस बुक ले लेते हैं एंड देन हमसे एक भी नहीं हो पाती है। लेकिन टॉपर्स इतने सारे रिसोर्सेज का यूज नहीं करते, वो कम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हैं। ठीक है, एंड वो प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं। कैसे? सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करके। सैम्पल पेपर्स करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैम्पल पेपर से ही आपको अपनी पिक्चर का पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन असल में हुई कितनी है। आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन सैम्पल पेपर करने से आपको अपनी मिस्टेक्स का, वीक पॉइंट्स का सब कुछ पता चलता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। एंड अभी जो आपके पास ये लास्ट 1 मंथ है, ये सैम्पल पेपर करने का ही तो टाइम है। इस मंथ में आपको रिवीजन करनी है सैम्पल पेपर सॉल्व करके। एंड मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी कौन से सैम्पल पेपर की बुक हमें करनी चाहिए, बिकॉज कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो बेस्ट हो एंड उसको हम यूज़ कर पाएँ एंड उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाएँ।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक। देखो एडुकार्ट के सैम्पल पेपर की बुक बेस्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पहले भी मैं आपको बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ एंड अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि एडुकार्ट की बेस्ट है, बिकॉज इसमें CBSE का ऑफिशियल जो सैम्पल पेपर है वो गिवन है एंड 10 और नए सैम्पल पेपर्स आपको गिवन है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो सैम्पल पेपर्स की। एंड देन आपको उनके सोल्यूशंस भी गिवन है, सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स आपको गिवन है। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज इन सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट से ही आपको पता चलता है, आपको ये समझ में आता है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कितना आंसर लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट्स में लिखना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए, कब फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारा कुछ आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट में पूरा अच्छे से बताया गया है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के आपको कंसेप्ट मैप्स दिए, मतलब ऐसे फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दिया है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप रिवीजन कर रहे हो। इन कंसेप्ट मैप्स में से आप पूरे चैप्टर को एक ही बारी में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। टॉपर के आंसर्स गिवन हैं, जैसे आप इनकी हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हो कि टॉपर्स कैसे अपने आंसर्स को लिखते हैं, तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा, है ना। एंड एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक में से काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं काफ़ी ऐसे टॉपर्स को जानती हूँ जिन्होंने 90+, 95+ स्कोर किया है एंड उन्होंने रिकमेंड किया एडुकार्ट की सैम्पल पेपर की बुक को। उन्होंने बताया कि एडुकार्ट की सैम्पल के पेपर की बुक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट फॉर यू एंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स करो, बिकॉज आपकी रिवीजन एंड जो फाइनल प्रिपरेशन है वो तो सैम्पल पेपर्स की वजह से ही होगी, ओके। तो क्लियर अबाउट द सोर्सेज, जो भी सोर्सेज आपको यूज करने हैं उनके बारे में वो क्लियर होते हैं, ठीक है। देन नो टू लास्ट मिनट प्रिपरेशन, वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करते। देखो मैं आपको अपने चैनल का एग्जांपल देती हूँ। देखो मैं अपने चैनल पर क्लास 10th के वीडियोस अपलोड करती हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस, 1 शॉट रिवीजन के वीडियोस, एंड मैंने पूरे साल ये देखा कि जब सेशन स्टार्ट होता है ना, क्लास की शुरुआत होती है, तो काफ़ी कम बच्चे वीडियोज़ को देखते हैं, काफ़ी कम स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। एंड अब देखो लास्ट 1 मंथ बाकी काफ़ी कम टाइम रह गया आपके एग्जाम्स के लिए, अब वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोज़ को देख रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि दीदी ये वाला वीडियो अपलोड कर दो, इसमें डाउट है, ये समझ नहीं आता। तो इससे देखो क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट मिनट के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं एंड पूरे सेशन में इतना ज़्यादा अपने सिलेबस को नहीं पढ़ते। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो टॉपर्स नहीं करते। वो अपनी सेशन की स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अपने सिलेबस को इक्वली एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर कवर करते जाते हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपर्स हैं वो पूरा दिन पागलों की तरह पढ़ते ही रहते हैं, ये भी हमारी गलतफहमी है कि टॉपर सारा दिन पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो काफ़ी एक लिमिटेड टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन जिस टाइम वो पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं एंड कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं एंड वो सेशन की स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, तो लास्ट मिनट में उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, इतना वो लोड नहीं उठाते हैं एंड एक सही पेस पर पढ़ाई करते हैं। सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन द टॉपर्स डोंट डू दैट, ओके। देन this was the last टिप दैट आई वांटेड टू शेयर। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, इस तरीके से पढ़ोगे, अपना एक गोल फिक्स करोगे एंड एक पर्पस फिक्स कर लोगे कि हाँ मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में ऐसे इतना स्कोर करना है, ऐसे मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, अगर आप अपना ऐसे प्लान बनाते हो तो फिर आप भी एक टॉपर बन सकते हो एंड आपकी सारी जो ये प्रॉब्लम्स है ना, डिस्ट्रैक्शन की, कंसंट्रेशन की, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा पढ़ाई में, आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगोगे, आप सारे टाइम मोटिवेटेड रहोगे कि अगर जब आपका एक गोल होता है, आपको अचीव करना होता है, तो फिर आप मोटिवेटेड भी रहते हो, डिस्ट्रैक्ट आप नहीं होगे, हमेशा आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, ठीक है। एंड आप अपना खुद का एक प्लान बनाओगे, आप और किसी दूसरे के वीडियोस नहीं देखोगे कि कैसे मुझे प्लान बनाना चाहिए, आप खुद अपने हिसाब से अपना प्लान बनाओगे, उसे फॉलो करोगे, ओके। सो आप भी एक टॉपर बन सकते हो, बस आपको अपना पढ़ाई का तरीका एंड इन टिप्स को फॉलो करना है एंड आई होप कि आप सभी इन टिप्स को फॉलो करेंगे एंड अच्छे से अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेंगे एंड हम आपको पूरा लास्ट तक सपोर्ट करेंगे। सारे फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं एंड क्विक रिवीजन सीरीज, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, ओके। अब आपको ही मोटिवेट होकर पढ़ाई करनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।